आज का लेक्चर हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है दैट इज फेसबुक मार्केटिंग। फेसबुक मार्केटिंग के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझिए कि क्या क्या काम इसके अंदर आपको करना होता है फेसबुक मार्केटिंग के अंदर। तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है वो होता है कि आप किस तरीके से फेसबुक के पेज को मैनेज करते हैं, यानी कि आपके जितने भी फेसबुक का जो भी आपके पास फेसबुक का पेज का क्लाइंट आएगा आपको उसके पेज को मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है, और मैनेज के अंदर क्या क्या चीजें आती है वो लिख लीजिएगा। मैनेजमेंट में जो चीज आती है सबसे पहला होता है दैट इज कॉल्ड पोस्टिंग, यानी कि आपको उनके लिए पोस्टिंग करनी है। अब पोस्टिंग के अंदर भी दो चीजें होती हैं। पोस्टिंग के अंदर दो क्या चीजें होती हैं, पहली चीज ये कि पोस्टर आप खुद बनाएंगे, ठीक है, आपकी तरफ से होगा सेल्फ, या फिर कंपनी आपको बना के देगी। ठीक है, यानी कि एक तो ये होगा कि वो आपको बना करके दे रहे हैं आपके क्लाइंट पोस्टर, आपको उसको पोस्ट करना है। ठीक है, दूसरा क्या है कि भाई क्लाइंट की तरफ से नहीं आया पोस्टर, आपको खुद बनाना है और खुद बना करके उसकी पोस्टिंग करनी है। तो डिपेंड करता है कि आप क्या कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर आप देखेंगे तो 99% केस में ये होता है कि आपको पोस्टर जो है वो खुद बनाना होता है। ठीक है, पोस्टर आपको खुद बना के देना पड़ेगा, क्लाइंट की तरफ से आपको कोई भी पोस्टर नहीं मिलता। अब पोस्टर क्लाइंट की तरफ से नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपको क्या करना है कि उनके लिए फेसबुक के पोस्ट जो है पोस्टर्स जो है वो क्रिएट करने हैं। और आपको पता है कि कैनवा आपको इसमें हेल्प करेगा। कैनवा की मदद से आप 1080 बाई 1080 पिक्सल्स के पोस्टर्स क्रिएट करेंगे। साइज याद रखिएगा, 1080 बाई 1080 पिक्सल्स के पोस्टर्स आपको क्रिएट करने हैं और ये वो साइज है जो कि सेट हो जाएगा आपका फेसबुक के ऊपर भी। ठीक है, फेसबुक के ऊपर भी ये सेट हो जाएगा, प्लस इंस्टाग्राम के ऊपर भी ये साइज जो है आपका परफेक्टली मैच करेगा। तो इस साइज के ऊपर अगर आप कोई पोस्ट बनाते हैं तो फेसबुक प्लस इंस्टा दोनों के ऊपर काम करेगा। समझ में आ रहा है या नहीं, बताओ जल्दी से, यहां तक समझ में आया? नोट कर रहे हैं आप लोग? बताइए। आवाज नहीं आ रही यार, ऐसे सो मत जाओ यार तुम लोग प्लीज, क्लास में थोड़ा सा ना एनर्जी दिखाओ। यस सर, समझ में आया यहाँ तक समझ आया? पोस्टर या तो खुद बनाना पड़ेगा या क्लाइंट बना के देगा। ठीक है, साइज मैंने बता दिया पोस्टर का साइज क्या होगा। तो एक काम तो तुम्हारा ये हो गया फेसबुक के अंदर पोस्टिंग करने का। क्या काम है, पहला काम क्या है बोलो? पोस्टिंग करने का। ठीक है, अब दूसरा काम क्या मिलने वाला है भाई हमें फेसबुक के अंदर? हम दूसरा काम क्या कर सकते हैं, तो दूसरा काम हम ये कर सकते हैं कि जो पोस्टिंग के अलावा जो दूसरी चीज होती है जैसे एड्स चलाना, तो फेसबुक के अंदर आप सामने वाले क्लाइंट्स के लिए आप एड चला सकते हो। अब एड के अंदर भी बहुत तरीके के ऐड होते हैं, तकरीबन 9 तरीके के एड्स होते हैं। ठीक है, होते तो 12 हैं लेकिन 9 इंपॉर्टेंट है। ये वो 9 तरीके के एड्स हैं जो कि सबसे ज्यादा क्लाइंट आपसे चलवाएगा। अब इसके अंदर भी अगर मैं बाइफरकेट करूंगा तो मात्र 3 इंपॉर्टेंट एड्स आपके पास बच जाते हैं। सबसे पहला जो एड कहलाता है दैट इज कॉल्ड लीड एड। क्या कहलाता है बोलो? लीड एड्स। दूसरा जो हमारे पास होता है एड, उसको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड कन्वर्जन एड। क्या कहलाता है? कन्वर्जन एड। और तीसरा जो होता है दैट इज कॉल्ड एंगेजमेंट एड। कौन सा एड बोलो? एंगेजमेंट। तो ये 3 तरीके के मेजर एड्स आपको चलवाए जाते हैं। हालांकि और भी बहुत सारे एड हैं, जैसे शॉप एड है, ऐप एड है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा जो मेन फोकस होगा वो इन तीनों के ऊपर होगा, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट जो है ना आपको यही 3 एड्स करने के लिए कहेंगे कि या तो मेरे पेज के ऊपर जो है वो लीड लेकर के आओ, मेरा प्रोडक्ट जो है बिको। दूसरा क्या है कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब मुझे अपना प्रोडक्ट बेचना ही बेचना। एंगेजमेंट मतलब मेरे फेसबुक पेज के ऊपर लाइक कैसे आएंगे, फॉलोअर कैसे बढ़ेंगे। ठीक है, मेरे पेज के ऊपर जो है वो पोस्ट के ऊपर लाइक्स कैसे आएंगे, लोग शेयर कैसे करेंगे, कमेंट कैसे करेंगे, वो सारी चीजें होती हैं। तो मोटा मोटी देखा जाए तो फेसबुक और इंस्टाग्राम के अंदर ये 2 काम होते हैं। ठीक है, एक और काम आजकल लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं, हालांकि आजकल वो चीज लोग खुद कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लू टिक अप्लाई। वो लोग ब्लू टिक के लिए जो है ना आपको बोल सकते हैं कि भाई आप जो है ना ब्लू टिक का हमारा देखो, और आपको पता है कि अब जो है ब्लू टिक जो है वो परचेज आप कर सकते हैं, पहले की तरह नहीं रह गया। आज के डेट में अगर किसी के पास पैसे हैं तो ब्लू टिक परचेज कर सकता है, और उसका रेट जो मार्केट का चल रहा है वो 600 प्लस जीएसटी है। ठीक है,
600 प्लस जीएसटी अमाउंट आपका जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है। अब ब्लू टिक का हमें पता चल गया कि भाई लोग खुद पे कर लेते हैं, तो इसमें कोई तामझाम है ही नहीं। अगर आपको ब्लू टिक को अगर ऑप्शन नहीं भी लेना तो मोटा मोटी देखोगे तो ये दो काम तो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में। पहला फेसबुक के पेज को मैनेज करने का काम, और दूसरा फेसबुक के ऊपर एड चलाने का काम। ये दो इंपॉर्टेंट काम होते हैं जो क्लाइंट आपसे कहेगा कि कर दीजिए सर या मैम। जी बताइए। What is blue tick? ब्लू टिक क्या होता है? अरे वेरी गुड क्वेश्चन। मेरा स्क्रीन दिख रहा था ना आप लोगों को? No sir. नहीं सर, ये दिखाई नहीं। अरे यार तुम लोग बोलते क्यों नहीं हो? इस सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। Just saying. ला, कोई बात नहीं, नोट करो प्लीज पहले। ये मैंने तुम लोगों के लिए नोट्स बनाया, तुम लोगों ने नोट ही नहीं करा, बताओ। अभी पूछा मैंने कि लिख रहे हो या नहीं, तुम लोगों ने कहा कि ऐसा लिख रहे हैं। बोलते जाना, फिर आगे नीचे स्क्रॉल करूंगा जहां तक लिख लो। Sir done. ठीक है, ये नोट किया सबने? Yes sir. ठीक है, आगे लिखो। Sir done. आगे लिखो। सर वो 9 टाइप्स है। 9 टाइप्स हैं, टोटल 9 तरीके के एड्स हमारे पास, जिसमें मोटा मोटी 3 इंपॉर्टेंट एड्स हैं। पहला एड जो है हमारा डेट इज कॉल्ड लीड एड, दूसरा हमारा है डेट इज कॉल्ड कन्वर्जन एड, और तीसरा हमारे पास है डेट इज कॉल्ड एंगेजमेंट एड। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एड दैट आर गोइंग टू बी रन ऑन फेसबुक। Done sir. And the third one is blue tick. Done? So the price for the blue tick apply is 600 plus GST. Per month सर। Yes, per month. ज्यादा है कम है? बताओ आप लोग। पैसे वालों के लिए कम, गरीबों के लिए ज्यादा सर। वेल आंसर्ड। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी जिसके ऊपर हमें डिस्कस करना था। वन बाय वन करके एक चीज को उठाएंगे और देखेंगे कि किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो ये समझो कि हमने एक चीज जो है वो पहले समझ लिया कि भाई फेसबुक का पहले बनाना था, वो फेसबुक का पेज हम लोगों ने क्रिएट कर लिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें दूसरा जो पार्ट करना है दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ पेज। कि हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जो दूसरा पार्ट है। अब मैनेजमेंट ऑफ पेज के अंदर आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से हम फेसबुक के किसी भी पेज के ऊपर पोस्टिंग कैसे करते हैं, और एक सिंगल पोस्ट जो हम फेसबुक के ऊपर करेंगे वही सेम पोस्ट जो है वो इंस्टाग्राम के ऊपर भी ऑटोमेटिकली कैसे होगा। ठीक है, प्लस हम साथ में ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से हम अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं। डेटा कहां से दिखेगा हमें, एनालिटिक्स हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे किसी भी पेज का, रिपोर्ट किस तरीके से जनरेट करेंगे। रिपोर्ट जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि क्लाइंट आपसे रिपोर्ट सबसे पहले मांगेगा। नेक्स्ट, हम किस तरीके से कैलेंडर जनरेट कर सकते हैं। कैलेंडर जनरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लाइंट हर महीने जो आपको काम देता है ना सोशल मीडिया का, वो आपसे कैलेंडर मांगता है कि हर रोज के हिसाब से आप बताओ कि आपने किस दिन पे क्या काम किया है।
तो ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें जनरेट होती हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ फेसबुक इज अ स्पेसिफिक रोल ऑफ वर्क दैट यू आर गोइंग टू बी परफॉर्म इन एनी कंपनी और इन अ फ्रीलांसिंग। दोनों ऑप्शन है। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम एक फेसबुक का पेज ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इस पेज को एक बेस बना रहा हूँ, ठीक है, और इस पेज के थ्रू जो है मैं आगे बढ़ूंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपको अपना पेज जो है ना ऊपर से सेलेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास बहुत सारे प्रोफाइल्स होते हैं। अब यहाँ पे आपका जो पर्सनल प्रोफाइल होगा वो भी दिखेगा, और अगर आपके पास कोई कंपनी का पेज आपको ओपन करना है तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर पेज एंड इट विल बी ओपन। समझ आई बात, हाँ या ना? बोलो भाई। तो अभी हम पोस्टिंग के लिए हम दूसरा पेज यूज कर रहे हैं, उसके बाद फिर मैं डेटा के लिए, रिपोर्ट जनरेशन के लिए दूसरा पेज पे बताऊंगा। इंटरफेस सेम ही होता है, पोस्ट दूसरे के पेज पे नहीं कर सकते ना, अभी हमें तो ऐसे ही डमी पोस्ट करना है। तो हमने एक ये पेज बनाया था लास्ट क्लास के अंदर, इस पेज के ऊपर मेरे को पोस्ट करना है। पोस्टिंग करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ना यहाँ देखो लेफ्ट साइड में ना आपको मेटा बिजनेस सूट नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, दिख रहा है यहाँ पे? बोलो भाई, दिख रहा कि नहीं? यस सर, हाँ, दिख बस रहा है। मेटा बिजनेस सूट पे आपको क्लिक करना। जैसे ही क्लिक करोगे तो एक ऐसा इंटरफेस खुल करके आएगा जो आपसे कहेगा कि सर आप क्या चाहते हो ये बताओ। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो पोस्ट है ना वो दोनों ही चीजों के ऊपर हो, फेसबुक प्लस इंस्टाग्राम। यार एक मिनट रुको, लाइव पेज पे करते हैं, कोई बात नहीं, मैं डिलीट कर दूंगा उसे। लाइव पेज पे करते हैं। सपोज दिस इज द लाइव पेज। अब इस पेज के ऊपर मेरे को करना, मैं वापस मेटा बिजनेस सूट पे क्लिक करूंगा। अब देखो ऊपर मेरा फेसबुक भी कनेक्टेड है और इंस्टाग्राम भी कनेक्टेड है, दोनों ही प्रोफाइल्स मेरे यहाँ पे कनेक्टेड है। अब क्या करना मेरे को कि मैं यहाँ से जाऊंगा और यहाँ पे सिंपली कनेक्ट बटन, कंटेंट बटन पे क्लिक करूंगा लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कंटेंट का ऑप्शन आएगा, जहां पे आप देख सकते हो कि अभी आपने रेगुलरली कितने पोस्टिंग की हुई है, उनका डेटा एनालिटिक्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो। क्या नाम था पोस्ट का, कब पोस्ट किया गया, क्या रीच है, क्या लाइक है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। लेकिन सपोज आपको नया पोस्ट करना है, तो नया पोस्ट करने के लिए देखो यहाँ ऊपर में क्रिएट पोस्ट नाम का एक बटन दिया गया है, सी देयर क्रिएट पोस्ट। मेरा माउस देखो ध्यान से, दिख रहा है? दिख रहा है यहाँ पे? बस क्रिएट पोस्ट पे आपको क्लिक करना। जैसे आप क्रिएट पोस्ट पे क्लिक करोगे तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल करके आएगा, जो आपसे कहेगा कि सर या मैम आप चूज कीजिए कि आप कहाँ कहाँ पे ये पोस्टिंग करना चाहते हैं। तो मैं फेसबुक पेज पे भी करना चाहता हूँ, प्लस मैं कहाँ करना चाहता हूँ बताओ? इंस्टाग्राम के ऊपर। तो ये इंस्टाग्राम का साइन है, ये फेसबुक का साइन है, तो एक साथ दोनों जगह मुझे पोस्टिंग करनी है। तो मैंने सेलेक्ट करा, उसके बाद मैं ऐड फोटोज पे क्लिक करूंगा। किस पे क्लिक करूंगा? बोलो। ऐड फोटोज। ऐड फोटोज पे, और ऐड फोटोज पे क्लिक करके मैं फोटो चूज कर सकता हूँ कि मुझे क्या पोस्ट करना है। जैसे सपोज मुझे इसकी पोस्टिंग करनी है तो मैं इसे सेलेक्ट करके ओपन करूंगा। अब जैसे ही मैं इसे सेलेक्ट करके ओपन करूंगा तो मुझे इसका डायमेंशन आ जाएगा कि सर इसका जो फाइल का जो साइज है वो 1271 बाय 600 का साइज है, ठीक है। यहाँ पे मुझे फेसबुक का प्रीव्यू फीड दिख रहा है, यानी कि फेसबुक पे ये कैसा दिखेगा पोस्ट होने के बाद, और इंस्टाग्राम का प्रीव्यू फीड दिखेगा कि इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट होने के बाद कैसा दिखेगा। तो दोनों की प्रीव्यू मैं यहाँ से देख सकता हूँ। अब मैं यहाँ क्या करना है, मेरे को यहाँ पे पोस्ट का डिटेल लिखना है कि ये पोस्ट किस चीज का है। तो मैं सपोज यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि इस पोस्ट का नाम है वॉलपेपर है, मान लीजिए जनवरी 2024 का सेकेंड एडिशन, ठीक है। सपोज ये इसका टाइटल है, क्या है बोलो? टाइटल है। इसी तरीके से टाइटल के अलावा अगर आप मान लो टाइटल जब आप लिख लो तो आप देखोगे कि मैंने कुछ बाकी के पोस्ट जो यूज करे ना, उसमें देखो यहाँ पे टाइटल जो है ये बोल्ड में लिखा हुआ है, देखो बोल्ड में है ना लिखा हुआ, देखो आप लोग खुद। यहाँ पे नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे देखो नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है ये नॉर्मल, और यहाँ पे देखोगे तो ये बोल्ड हो गया, दिख रहा है? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो ये नॉर्मल है, यहाँ तो ये लाइन नॉर्मल है, ये वाली लाइन आप देखो तो बोल्ड है,
ये वाली लाइन नॉर्मल है, ये बोल्ड है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए ध्यान से कि फेसबुक के अंदर तो कोई फॉर्मेटिंग का होता नहीं है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे एमएस वर्ड की तरह कोई फॉर्मेटिंग के ऑप्शन तो नहीं दिए गए कि आप किसी टैली करोगे। ये सब कोई ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता। तो फेसबुक के अंदर जब हमें बोल्ड करने का ऑप्शन नहीं दिया गया तो हम बोल्ड कैसे कर पा रहे हैं इस चीज को? अरे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हो ना, है ना? Yes, उसमें sir. बोल्ड करने के लिए आप क्या लगाते हो? स्टार लगाते हो, है ना? स्टार लगाते क्या हो जाता है? बोल्ड हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं स्टार लगाऊं तो क्या लगता है आपको बोल्ड होगा? कहाँ हुआ बोल्ड? स्टार आ गया यहाँ पे, नहीं हुआ ना बोल्ड? No, sir. लेकिन मुझे ये बोल्ड करके लिखना है, कैसे लिखूं? तो ये एक वेबसाइट नोट करो, तो वेबसाइट का नाम है AY टेक। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लोग नोट कर लीजिएगा। वेबसाइट का नाम है YA ये वेबसाइट का URL। अब अगर आप इस वेबसाइट पे जब आप आओगे तो ये आपसे कहेगा कि आप किसी भी टाइप की फॉर्मेटिंग यहाँ से कर सकते हो, बस आपको अपना टेक्स्ट जो है वो यहाँ लिखना है इस डब्बे में। तो हमने जो टेक्स्ट लिखना था वो ये हमारा टेक्स्ट था, यस और नो? बोलो भाई। यस सर। हमने Yes, इस sir. टेक्स्ट को यहाँ से कॉपी करा और यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। अब देखो इसने मेरे टेक्स्ट को क्या कर दिया? बोल्ड कर दिया ना, आया ना? अब मैं इस हाँ, टेक्स्ट sir. को यहाँ से कॉपी करूंगा। क्या करूंगा? कॉपी करूंगा। कॉपी करके अब जब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करूंगा तो अब ये बोल्ड हो जाएगा। हो गया बोल्ड? हाँ, sir. सीख गए कैसे होता है? अच्छा, Yes, sir. ये बोल्डनेस हर जगह काम करेगा। अगर तुमको व्हाट्सएप पे जाके किसी को मैसेज लिखना, तुम व्हाट्सएप पे जाकर के मैसेज लिख सकते हो, वहां पे भी बोल्ड का, फिर आपको स्टार लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ गए? Yes, तो sir. तो ये वेबसाइट आपको हेल्प करेगी कि आप जो है कहीं से भी टेक्स्ट कॉपी अपने इस प्रोफाइल के अंदर डाल सकते हो। इसके अलावा सपोज कि मैंने ये तो लिख दिया, हमने ये तो मेंशन कर दिया कि हमारा टाइटल क्या है। अगर आप और भी कुछ लिखना चाहते हो तो आप वो भी लिख सकते हो। बीच में आपको अपना इटैलिक करना है, उसके लिए आपके पास यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे ऑप्शंस हैं। आपको इनमें से जो भी फॉर्मेटिंग पसंद आ रही हो, जो भी यूज करना हो, आप यहाँ से इतने सारे फॉर्मेटिंग में से चूज करके लगा सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वाइल यूजिंग ऑफ हैशटैग्स। तो आपको ना हैशटैग्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, ठीक है? ध्यान से समझना, हैशटैग्स आपको अच्छे से यूज करने हैं। अब क्या होता है, हैशटैग बिहेव्स लाइक अ कीवर्ड इन सोशल मीडिया। बिहेव्स लाइक अ कीवर्ड, एक कीवर्ड की तरह ये बिहेव करता है, याद रखना। कीवर्ड की तरह क्या भी, सपोज आपने नया नया कोई पेज स्टार्ट करा और अब आप चाहते हो कि भाई मेरे पेज के ऊपर लोग विजिट करें और जो कोई भी मेरा कीवर्ड टाइप करे तो मेरा पोस्ट दिखाई दे उसे। तो ये तब दिखाई देगा जब आप प्रॉपर हैशटैग्स का इस्तेमाल करोगे तब। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो भी आपके पेज का नाम है, सपोज कुछ भी XYZ, तो आपको XYZ लिखना है, हैशटैग XYZ। फिर आपको स्पेस लगा करके हैशटैग उसका फुल फॉर्म में जो भी नाम हो वो लिख देना। ठीक है ना? जैसे मान लो X में कुछ है, फिर Y कुछ है, फिर Z में नाम है, लंबा चौड़ा नाम है, वो मेंशन कर दो। तो इससे क्या होगा कि फेसबुक के ऊपर जाकर के पेज के नाम से अगर आपको सर्च करेगा ना, पेज नेम से अगर आपको विजिबिलिटी आएगी, यानी कि लोगों को आपका पेज दिखाई देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट करना। ये विजिबिलिटी का इशू सबसे ज्यादा होता है। लोग पेज बना लेते हैं लेकिन उनको दिखता ही नहीं है सर एंड मैम। पेज नया नया पेज होता है, जाके फेसबुक पे सर्च कर रहे होते हैं, मिलता ही नहीं पेज। पेज कहाँ गया? ठीक है, जनरली पेज होता है लेकिन उसकी विजिबिलिटी नहीं होती, क्योंकि उसके ऊपर ना तो उस टाइम पे फॉलोअर होते हैं, ना लाइक होता है, ना लोग इंगेज कर रहे होते हैं। तो फेसबुक उसको नीचे रखता है, बहुत नीचे। इवन आप
कोशिश को भी जल्दी नहीं मिलता। लेकिन अगर आप प्रॉपर हैशटैग्स का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, और आपका नाम थोड़ा यूनिक भी है, तो विद इन 3 मंथ्स आपका जो है वो बहुत अच्छे से रैंक करने लगता है। विद इन 3 मंथ्स आपका पेज अच्छे से रैंक करने लगता है अगर आप प्रॉपर हैशटैग का इस्तेमाल कर रहे हो तो ऑलवेज यूज हैशटैग। सो सी, मैं जब भी पोस्टिंग करता हूँ किसी के लिए भी, तो आई ऑलवेज यूज द हैशटैग। ये हैशटैग्स क्या करते हैं कि अगर मैं कभी भी इस पर्टिकुलर हैशटैग को सर्च करूंगा ना, तो मेरे को पेज के जितने भी पोस्ट होंगे ना, वो मेरे को यहाँ पे दिखाई देंगे। इसके अलावा जिस किसी ने भी इस पर्टिकुलर हैशटैग को इस्तेमाल किया होगा, वो भी मुझे दिखाई देगा। तो ये एक ब्यूटी है, ठीक है, कि आप जो है प्रॉपर हैशटैग का इस्तेमाल करें। तो हम यहाँ पे हैशटैग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी यूज कर रहे हो तो इट इज गुड इनफ। तो सपोज हमारे पास ये एक हैशटैग है, हम इसको यहाँ से कॉपी कर रहे हैं और इसको एज इट इज मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो लिख सकते हैं। लिखेंगे कैसे? बस आपको हैशटैग लगाना है और बहुत सारे बच्चे स्पेस लगा के लिखने लग जाते हैं। तो स्पेस लगाते ही क्या होगा, हैशटैग हट जाएगा और दूसरा हैशटैग टाइप होने लगेगा। तो दूसरा टाइप करने के लिए दोबारा आप हैशटैग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा जब भी आपको नया हैशटैग लगाना है, आप बस हैश जो भी पाउंड का निशान है, बस इसको टाइप करिए, आगे बढ़ते जाइए, आपका हैशटैग लगता चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज हम ये इस पर्टिकुलर हैशटैग को इस्तेमाल कर रहे हैं। जब हो जाए तो सिंपली आपको आगे बढ़ना है। आपने लिखने का काम कर लिया, जो कुछ भी आप लिखेंगे वो यहाँ ऊपर आपको टाइटल और डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। इन्हें क्या जाता है, क्या कहा जाता है? बोलो बोलो भाई, क्या कहा जाता है? कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कैप्शन। ठीक है। अब हमने लिखने का काम कर लिया, तस्वीर लगा दी। अब क्या करना है? अब ये करना है हमें कि अगर हम इस पर्टिकुलर पोस्ट को पब्लिक करना चाहते हैं या लिमिटेड कुछ लोगों के साथ ही शेयर करना चाहते हैं। तो देखो ऐसा है कि जब हम किसी क्लाइंट के लिए कर रहे होते हैं, किसी बिजनेस पेज के लिए कर रहे होते हैं, तो हमेशा वो पब्लिक ही होता है, रिस्ट्रिक्टेड का कोई सीन नहीं होता। लेकिन अगर जो कोई भी इंडिविजुअल पोस्टिंग कर रहा है, अगर कोई खुद में कोई बंदा ब्रांड है, जैसे सपोज कोई भी बंदा जो है अपना खुद का पेज चला रहा है, तो अगर वो रिस्ट्रिक्टेड रखना चाहता है, कुछ लोगों को दिखाना चाहता है, कुछ लोगों को पोस्ट नहीं दिखाना चाहता, तो वो भी कंट्रोल वो कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा जो मेन फोकस है वो ये है शेड्यूलिंग ऑप्शन। शेड्यूलिंग ऑप्शन क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है शेड्यूलिंग ऑप्शन। सोचो अगर आपके पास शेड्यूलिंग ऑप्शन ना हो ना, तो आप कभी भी ना किसी भी क्लाइंट का प्रॉपर से मार्केटिंग कर ही नहीं पाओगे। शेड्यूलिंग का क्या मतलब होता है कि आपने मान लो 10 पोस्ट जो है आज डिजाइनर से डिजाइन करवा लिया, ठीक है। आपने 10 पोस्ट डिजाइन करा लिया डिजाइनर से, उसने 10 अलग अलग डिफरेंट पोस्ट बना दिए, ठीक है। अब आपके पास जो ये 10 पोस्ट आए हैं, अब ये दो वो अब आप ऐसा तो नहीं है कि आज ही पोस्ट कर दोगे, बोलो करोगे? सेम डे में तो पोस्ट नहीं करने वाले। आप ये चाहते हो कि भाई मैंने ये जो 10 पोस्ट बनवाए हैं, ये हर रोज एक एक पोस्ट हो, एवरी डे सिंगल पोस्टिंग हो, ठीक है। एक हर रोज जो है ना एक पोस्ट जो है मेरा सोशल मीडिया पे जाना चाहिए। तो 10 मैंने बना दिए, तो मेरे कितने दिन चले जाएंगे इसमें बताओ? 10 डेज एंगेज होंगे कि नहीं होंगे ना? अगर सपोज मैं अब सपोज मैं देखता हूँ कि मेरा जो एक्टिव टाइम है, यानी कि एक्टिव टाइम क्या होता है सोशल मीडिया में, ये समझना है। एक्टिव टाइम का मतलब होता है जिस टाइम रश ज्यादा होती है, जिस टाइम ज्यादा लोग सोशल मीडिया चला रहे होते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव टाइम। अब एक्टिव टाइम मान लो 7:14 पे मुझे दिखा रहा है पीएम में, ठीक है। 7:14 पीएम पे मेरे को एक्टिव टाइम दिखा रहा है। अब 7:14 पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। सपोज आज मैं सिस्टम खोल के हर टाइम तो नहीं बैठा रहूंगा ना मैं। एक दिन मान लो मेरे को 7:14 पे दिखा रहा है, एक दिन मान लो मेरे को 5:45 पे दिखा रहा है, अगले दिन मुझे दिखा रहा है मान लो ये जो है हमारे पास ये 1 तारीख का डेटा है, ये 2 तारीख का डेटा है, ये 3 तारीख का डेटा है। हर रोज अलग अलग टाइम दिखाता है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होती, ये याद रखना। यहाँ पे 6:45 टाइम दिखा रहा है। अब ये सब एक्टिव टाइम है, मतलब ये इस टाइम पे अगर मैं पोस्टिंग करूंगा ना, तो ज्यादा लोग इंगेज होंगे, है ना, एंगेजमेंट ज्यादा आएगी, ज्यादा लोगों तक मेरा मैसेज जो है वो पहुंचेगा। अब ऐसे सिचुएशन है
कोई ज्वाइन हो रहा है क्या? हाँ, बता रहा हूँ कि एक्टिव टाइम कैसे जानते हैं। फिलहाल ये समझो कि ये हमारे पास अलग अलग, ठीक। अब इसमें क्या होता है कि मेरे को इसी टाइम पोस्टिंग करनी है। अब मैं जरूरी नहीं है ना कि 7:14 पे अवेलेबल रहूं सिस्टम ओपन करके, पॉसिबल नहीं है। 6:45 पे अवेलेबल रहूं, नहीं हो सकता भाई, मेरे पे और भी बहुत काम होते हैं, या आपके पास कोई काम हो सकते हैं, लेकिन क्लाइंट तो कहेगा कि भाई मेरी पोस्टिंग तो नहीं हुई है ना, वो तो कहेगा कि मेरा तो पोस्टिंग इस टाइम पे होना था, मेरा पोस्टिंग क्यों नहीं हुआ। तो ऐसे सिचुएशन में आपको ये करना है कि आपको अपने फेसबुक प्रोफाइल के अंदर आना है। कहाँ आना है बताओ? फेसबुक प्रोफाइल। फेसबुक प्रोफाइल पे आपको आना है और मेटा के अंदर आकर के आपको चेक करना है कि हमारा जो शेड्यूलिंग सेट डेट एंड टाइम है ना, उसको हम सेट करें। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, सेट डेट एंड टाइम। जैसे ही सेट डेट एंड टाइम पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूछेगा कि सर कितनी तारीख को पोस्टिंग करना चाहते हो आप। तो मैं कह रहा हूँ कल मुझे पोस्ट करनी है, 10 तारीख को, ठीक है। अभी मुझसे पूछ रहा है सर क्या आप टाइम खुद बताओगे या मैं एक्टिव टाइम आपको बताऊं, ठीक है। तो ये अगर आप एक्टिव टाइम पे क्लिक करोगे ना तो फेसबुक आपको सजेशन देगा। क्या देगा बोलो? सजेशन। सजेशन देगा कि भाई एक्टिव टाइम क्या चल रहा है 30 तारीख को। तो मैंने बोला कि मेरे को 30 तारीख का एक्टिव टाइम बताओ, तो जो है वो 30 मिनट पे है। कितने बजे बोलो भाई? व्हाट्सएप। नहीं समझ आया, दोबारा बताऊं? यस सर। एक्टिव टाइम अगर आप देखोगे तो 30 तारीख का मुझे कितने बजे दिखा रहा है? 21:30 पे। क्या टाइम दिखा रहा है? चलो नोट करते हैं। 30 तारीख को हमें जो टाइम दिखा रहा है दैट इज, क्या दिखा रहा है? 21 बजकर, बोलो, 21:30। नोट करते हैं, ठीक है। 21:30। फिर 1 तारीख को हमें जो बता रहा है, वो 1 तारीख को हमें टाइम बता रहा है 19:30। ठीक है, 19:30। फिर 5 तारीख को हमें बता रहा है कि फिर 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को कोई एक्टिव टाइम्स नहीं है। फिर अगला एक्टिव टाइम कब आ रहा है? 5 तारीख को। 5 तारीख को एक्टिव टाइम जो मेरा होगा दैट इज 13:30। अब मैं इसको थोड़ा सा ना आपके लिए आसान कर देता हूँ। 21:30 का मतलब होता है 9:30 रात में, ठीक है। 19:30 का क्या मतलब हो गया? 19:30 का मतलब हो गया 7:30 शाम में। 13:30 का क्या मतलब हो गया? 13:30 का मतलब हो गया 1:30, 1:30 दोपहर में। तो अगर आप नोटिस करो, मैंने 3 दिन का डेटा निकाला है और तीनों दिन का डेटा डिफरेंट है या नहीं है बताओ? है सर, डिफरेंट है। डिफरेंट है ना। तो अगर मेरा डेटा इतना डिफरेंट आ रहा है तो भाई मैं हर टाइम तो अवेलेबल नहीं रहूंगा ना इन सब टाइमिंग के ऊपर और आकर के मैं पोस्टिंग करूंगा, नॉट पॉसिबल ना। लेकिन अगर मुझे शेड्यूलिंग का ऑप्शन मिल जाए, शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि आपने प्री पोस्ट कर दिया, आपने बता दिया सॉफ्टवेयर को कि भाई इतने बज के इतने मिनट पे अपने आप पोस्टिंग हो जानी चाहिए। तो आपने 30 तारीख को गए, आपने बोला कि एक्टिव टाइम 9:30 का था, चलो सेट करो। यहाँ पे गए, यहाँ पे जाकर के आपने जो है 30 तारीख के दिन, फरवरी के दिन भी आपने सेम डेट जो है यहाँ पे टाइमिंग है वो सेट कर लिया कि 19:30 जो है हमारा एक्टिव टाइम है। ठीक होगी बात? कोई दिक्कत? समझ पा रहे हो या नहीं? यस सर। तो हमने यहाँ पे अपनी टाइमिंग सेट कर ली। जब हमारी टाइमिंग सेट हो जाएगी, प्लीज बोलो, सेव कर लेंगे, ठीक है। सेव करने के बाद अब आपको बस इस बटन पे क्लिक करना है, दैट इज कॉल्ड शेड्यूल। और किस बटन पे क्लिक करना है बोलो? शेड्यूल पे। जैसे ही शेड्यूल पे आप क्लिक करोगे, अब आपकी पोस्ट जो होगी वो शेड्यूलिंग हो जाएगी, यानी कि अगले दिन के लिए रिजर्व कर ली जाएगी और सेम उसी की जाएगा। अब इसके बाद ये कहता है कि सर आप इस पोस्ट के ऊपर ऐड वगैरह चलाना चाहते हो क्या? तो मैं अभी ऐड नहीं चलाना चाहता, ऐड के ऊपर हम बाद में बात करेंगे।
तो हम सिंपली इस पे क्लिक करेंगे मे बी लेटर, हम बाद में ऐड चलाएंगे अभी। अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे 1 तारीख के दिन 21:30 पे 2 पोस्ट लगे हुए हैं। और ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है दैट इज कॉल्ड कैलेंडर। क्या दिखाई दे रहा है? कैलेंडर। अब क्या है कि मंथ वाइज सामने वाला देख सकता है कि किस किस तारीख के ऊपर पोस्टिंग की गई है। दिख रहा है आपको? दिसंबर में कितने पोस्ट हुए हैं उसका डेटा मिल गया। इसी तरीके से हमारे पास नवंबर में कितने पोस्ट हुए उसका डेटा मिल गया। इसी तरीके से हमारे पास अक्टूबर में कितने पोस्टिंग हुए हैं उसके डेटा मिल गया। तो ये पूरा कैलेंडर क्रिएट होकर के मिलता है आपको। ठीक है, क्या क्रिएट होके मिलता है बोलो? कैलेंडर। और ये कैलेंडर हमें कौन देता है? फेसबुक खुद बना के देता है। पहले इस सर्विस के लिए इस तरीके की कोई भी सर्विस फेसबुक के अंदर पहले अवेलेबल नहीं थी। इसके लिए पहले चार्ज लगता था। ठीक है, कंपनीज को इन सब डेटा को रिफ्लेक्ट कराने के लिए, क्लाइंट को शो करने के लिए, क्लाइंट को ट्रस्ट दिलाने के लिए अलग से प्रीमियम प्लान्स खरीदने पड़ते थे। जैसे मैंने लास्ट को बताया था कि इस सब काम के लिए जो है ना हूटसूट नाम से एक जो है वेबसाइट हुआ करती थी जो ये सेम काम करके आपको देती थी। अलग अलग वेबसाइट के ऊपर सोशल मीडिया पे पोस्टिंग करती थी और उसका डेटा दिखाती थी। अब आपको फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं है। समझ आ गया? हाँ या ना? अब चलो, मैंने पोस्ट कर दिया, बाद में मुझे याद आया कि यार ये पोस्ट के अंदर कोई चेंज करना है, तो मैं कैसे चेंज करूंगा? तो मान लो कि मैं होम बटन के पे वापस आऊंगा ना, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा। मान लो यहाँ पेज पे था, मेटा पे क्लिक करा तो उसने मुझे इस तरीके की स्क्रीन दिखा दी। अब एडिटिंग करनी है मुझे पुराना जो पोस्ट है, तो इसके लिए मैं कंटेंट पे आ जाऊंगा अपने, और कंटेंट पे आकर के चेक करूंगा कि शेड्यूल पोस्ट के अंदर क्या पड़ा हुआ है। तो शेड्यूल पे जब मैं क्लिक करूंगा, बस ये 2 पोस्ट हैं जिनकी टाइमिंग जो है वो कल की है, 21:30 पे ये पोस्ट होंगे। तो मेरे को ये क्या करना है कि मुझे इसको एडिट करना है। एडिट करने के लिए आपको ये 3 डॉटेड एरिया पे क्लिक करना है, तो फेसबुक वाला एडिट का ऑप्शन आएगा। यहाँ नीचे जो है इंस्टाग्राम के एडिट का ऑप्शन है, तो मैं फेसबुक वाले पे एडिट पोस्ट करूंगा। ठीक है, इस पे एडिट पोस्ट करूंगा तो अब मैं इसके अंदर कोई भी चेंजेस करके इसको रीशेड्यूल कर सकता हूँ। ठीक है, तो रीशेड्यूलिंग का भी ऑप्शन होता है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो आप इस पर्टिकुलर पोस्ट को डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि नहीं ये पोस्ट ना हो, तो आप सिंपली आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो, और डिलीट करने के साथ डुप्लीकेट भी बना सकते हो। टाइमिंग दोबारा सेट कर सकते हो। जैसे क्लाइंट ने कहा कि भाई मुझे 30 तारीख को 9:30 पे नहीं शो कराना, मेरे को 10 बजे शो कराना है, तो आप दोबारा टाइमिंग को भी चेंज कर सकते हो। तो ये सारे ऑप्शंस जो है आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक हो गई बात? कोई दिक्कत नहीं ना? कितना आसान है, कुछ मुश्किल है? लग रहा है मुश्किल? बोलो। नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि हमने पोस्टिंग सीख ली कि भाई साहब पोस्टिंग कैसे किया जाता है। अब हमें ये सीखना है कि क्लाइंट को जब डेटा देंगे तो कैसे निकाल के देंगे। तो क्लाइंट को डेटा देने के लिए आपको यहाँ इनसाइट नाम के बटन पे क्लिक करना है। किस पे क्लिक करना है बताइए? इनसाइट नाम के बटन पे क्लिक करना है। इनसाइट नाम के बटन पे क्लिक करके ना आपको इस तरीके का एक इंटरफेस शो होगा, जो आपको बताएगा कि आपके पेज का जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है वो किस तरीके से चल रहा है। तो ये बता रहा है कि पिछले 28 दिनों में, आप ऊपर देख सकते हो, ऊपर डेटा दिया हुआ है, पिछले 28 दिनों में 1.6K के आसपास इसकी रीच है। ठीक है, इसके अलावा 1K के आसपास इंट्रैक्शन है, 30.9K इसमें फॉलोअर्स हैं, 2 लिंक्स जो है इसके अंदर ऐड किए गए हैं। तो ये डेटा रिपोर्ट चार्ट होता है। इस डेटा रिपोर्ट चार्ट का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि आप अपने क्लाइंट को जो है यहाँ से ये डेटा जो है रिफ्लेक्ट करा सकते हैं, शो करा सकते हैं, दिखा सकते हैं कि भाई आपने फेसबुक के ऊपर आपके कितने फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोअर्स आपके काम करने के बाद आए हैं। ठीक है, तो वो सब डेटा आप क्लाइंट को जो है पोटेंशियल डेटा जो होता है ये आपको अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट डेटा होता है। इसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है कि दिल्ली से कितने लोग जो है पेज को लाइक कर रहे हैं, और बाकी किस किस स्टेट से जो है, किस कंट्री से जो है लोग आपके पेज को फॉलो कर रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं आपके पेज को। ये सब डेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये सब ओवरऑल डेटा है। अब इस डेटा का को
अगर आपको एक्सपोर्ट कराना है तो यहाँ पे आपके पास एक्सपोर्ट बटन होता है, आप इसको PNG, CSV या PDF तीनों फॉर्म में जो है आप इसको डाउनलोड करके अपने क्लाइंट के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप अपने स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर के भी आगे शेयर कर सकते हैं, आपको बस यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके अलावा अगर आपका क्लाइंट कह रहा है कि नहीं मेरे को पुराना डेटा बताओ, 1 साल का डेटा बताओ, तो आप 1 साल का डेटा भी स्पेसिफाई यहाँ से कर सकते हैं, 1 महीने का भी कर सकते हैं, हफ्ते का भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने दिनों का डेटा आपको निकालना है। जितने भी दिनों का डेटा आपको निकालना है बस आप उस पर क्लिक करिए और यहाँ पे डेटा जो है आपका वो चेंज हो जाएगा कि 6 महीनों में या 7 महीनों में आपने कितने आपके नए पेज की रीच आई, कितने आपके फेसबुक के ऊपर विजिटर्स आए, कितनी प्रोफाइल विजिट हुई, कितना नए लोगों ने आपके पेज को लाइक किया, कितने नए फेसबुक फॉलोअर्स आए, ये सारा डेटा आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, ये एनालिटिक्स के पर्पज से काफी इंपॉर्टेंट होता है आपको समझने के लिए कि आपका पेज किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, एक चीज और, ये अगर आप डेटा देखोगे ना तो ये पूरा ऑर्गेनिक डेटा है। ऑर्गेनिक डेटा का क्या मतलब होता है मैं आपको समझाता हूँ। देखो, 2 तरीके से डेटा रिफ्लेक्ट होता है। एक होता है आपका ऑर्गेनिक डेटा, ठीक है, जिसमें आपने कोई प्रमोशन नहीं किया, कोई प्रचार नहीं करा, ठीक है, फ्री में बस आप पोस्ट करते रहे, लोगों ने आपके पेज या पोस्ट को पसंद किया और लोग आपके पेज या पोस्ट के साथ इंटरेक्ट करने लग गए। तो ऑर्गेनिक का डेटा सेपरेट दिखता है, ठीक है, वो अलग से दिखेगा। लेकिन जो एड्स का जो डेटा होता है ना, ये भी आपको सेपरेटली दिखाई देता है कि एड से कितने लोग आपके पेज के ऊपर आए। हमेशा आप देखोगे ना, अगर आप ग्राफ ड्रॉ करो तो आपको हमेशा दिखेगा कि एक बूम रहता है हमेशा जब आप क्या करते हो, आप जब ऐड चलाते हो। जब आप ऐड चलाते हो तो आपकी इस एनालिटिक्स डेटा के अंदर ना बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने के लिए आपको मिलती है। क्यों? क्योंकि आप पे करके लोगों तक पहुंच रहे हो, फ्री में आप कहां तक ही पहुंचोगे, है कि नहीं। तो ये सब चीजें जो थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जिसके ऊपर हमने अभी डिस्कस किया। पोस्ट कैसे किया जाता है, रिपोर्ट कैसे देखा जाता है, जनरेट कैसे किया जाता है, और साथ ही हमने ये देखा कि किस तरीके से हम 2 प्लेटफॉर्म्स को एक सिंगल जगह से मैनेज कर सकते हैं, उनकी पोस्टिंग कर सकते हैं। कोई दिक्कत यहां तक, कोई परेशानी है किसी को तो अभी पूछ लो। नोट कर लो ना सब। बताइए। समझ में आया सबको, ये सुनो। Yes, sir. Yes, yes. तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग फेसबुक एड्स के ऊपर बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? फेसबुक एड्स के ऊपर। तो ऑर्गेनिकली जो चीजें हो सकती थी मैंने आप लोगों को बता दी है। ऑर्गेनिकली आप किस तरीके से काम कर सकते हैं, मैनेजमेंट का कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन अगली क्लास में हम फेसबुक एड के ऊपर बात करेंगे और साथ ही थोड़ा सा हम टच देंगे कि ऑर्गेनिक एड्स आप कैसे लगा सकते हो। ऑर्गेनिक एड तो नहीं कहेंगे, खैर इसे एड कहना सही नहीं होगा। ऑर्गेनिक अगर हम देखें तो रीच हम अपनी कैसे बढ़ा सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से, और पेड वाला ऑप्शन तो हमारे पास है ही कि हम पे करके किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। पेड रीच की बात भी करेंगे हम, साथ में हम जो है ऑर्गेनिक रीच की भी बात करेंगे। दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक के अंदर हमेशा लिमिटेशन होती है आपके पास, लेकिन हाँ ऑर्गेनिक में ये होता है कि कंटिन्यूएशन रहती है, धीरे धीरे आपका जो है वो काम हो रहा होता है। लेकिन पेड में क्या होता है, इट्स लाइक अ पंपिंग सिस्टम, जिसके अंदर आप जितना पैसे डाल करके फ्यूल डालते हो उतना ज्यादा जो है ना लोग इसको देखेंगे, समझेंगे और आगे जाएंगे। समझ आ गई बात? हाँ है ना? Yes, sir. कोई दिक्कत? तो आई होप आप लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। Yes, sir. तो थोड़ा बहुत आप लोग भी जो है प्रैक्टिस कर लीजिए प्लीज, है ना। और फेसबुक के पेज बना लीजिए, 2-4 पोस्ट करके देख लीजिए, है ना, आप लोगों को अच्छा लगेगा। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में। जब तक अगर आपको कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। एनीवन कुछ पूछना है? ठीक है, चलो फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
लाफिस। हाँ, कुछ पूछ रहे हैं आप, पूछिए। SHXX09 कौन है ये? Sana Fatima, sir. Sir, how we'll get to know we should use that specific hashtag, sir? हाँ, नाइस क्वेश्चन। द पॉइंट इज कि दो चीजें हैं। सबसे पहली चीज तो ये कि आपको ये देखना है कि आप जब आप नए होते हो ना, तो आपको सबसे पहले अपने ब्रांड के नाम को ऊपर लेकर के आना होता है। तो पहले तो आप 5-6 तो कीवर्ड ऐसे ही दिमाग में बैठा लो जो आपके ब्रांड के हैं। उसके बाद बचेंगे 5 कीवर्ड्स, क्योंकि 10 कीवर्ड से ज्यादा आप लिख नहीं सकते। ठीक है, तो 5 कीवर्ड आपने ब्रांड के नाम से रिलेटेड आपने बना लिए। बचेंगे 5 कीवर्ड्स। उन बचे 5 कीवर्ड्स के अंदर 2-3 कीवर्ड्स तो आपके टॉपिक के नाम पे ही चले जाएंगे, और 1-2 कीवर्ड जो आपके पास बचेगा, उस 1-2 कीवर्ड के अंदर आप उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम रिफ्लेक्ट करना जिसके लिए आप पोस्टिंग कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी के बारे में कुछ पोस्ट कर रहा हूं, तो यूपीएससी विल बी माई हैशटैग। क्लियर होगी बात? ये सबसे इफेक्टिव मेथड होता है। बाकी अगर आपको ट्रेंडिंग मेथड की तरफ जा रहे हो तो बहुत सारे हैशटैग जनरेटर्स होते हैं। ऑनलाइन आप जाओगे तो बहुत सारे हैशटैग जनरेटर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। आप उससे ट्रेंडिंग हैशटैग्स ले सकते हो। ट्रेंडिंग हैशटैग का क्या मतलब होता है कि मैं कोई न्यूज एजेंसी चला रहा हूँ या कुछ इस तरीके की चीज चला रहा हूँ, तब तो वो मेरे लिए यूजफुल है। लेकिन अगर मैं अपने बिजनेस के रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अगर पास ऑन कर रहा हूँ जो कि जिसका रिलेशन ट्रेंड से नहीं है, तब फिर उस तरीके के जो जनरेटर होते हैं, हैशटैग जनरेटर, वो किसी काम के नहीं होते। समझ आ गई बात? हाँ ना? समझे बेटा? यस और नो? Yes, sir. चलो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। अल्लाह हाफिज।